इस वीडियो में बात करते हैं सुफियान मुकीम की। सुफियान मुकीम ने जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 मैच खेला, एक ही खेला, वो तो सुफियान मुकीम के लिए नाइटमेयर साबित हुआ था। लेकिन ये जो ओडीआई मैच खेला, अपना डेब्यू किया ओडीआई का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो तीसरा ओडीआई था सीरीज़ का, उसमें सुफियान मुकीम ने 4 विकेट्स ली हैं। सुफियान मुकीम को फेंटा भी पड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली वो 4 विकेट्स लेने में कामयाब हो गए। मार्करम की लकी विकेट थी, मिडल में टप्पा दिया सुफियान भाई ने, गेंद भी कोई ज़्यादा नहीं घूमी या ब्रेक हुई। मार्करम ने लेग साइड पे पेलने की कोशिश की, बॉटम ऑफ द बैट लगा, मिड विकेट के ऊपर कैच। ठीक है, वो उसने किया कामरान ने। फिर उसके बाद जैनसन को आउट किया। जैनसन ने भी अपनी तरफ से तो लॉन्ग ऑफ पार कराने की कोशिश की, बॉल लगा भी बल्ले पे ठीक, लेकिन इतना ठीक नहीं लगा कि बाउंड्री लाइन क्रॉस करा जाता। वहाँ साइम अयूब ने इसको टांग लिया, 2 विकेटें। फिर रबाडा और उसको क्या नाम है एम्पाका को इकट्ठा आउट किया। रबाडा प्लम एलबीडब्ल्यू हो गया और एम्पाका को तो क्लीन बोल्ड कर दिया सुफियान ने। तो सुफियान ने बेसिकली 4 विकेट्स ली। सुफियान ने 8 ओवर किए। सुफियान ने जनाब अली एक मेडन किया, 52 रन्स दिए और 4 विकेट्स ली। सुफियान की इकॉनमी 6.50 की है। 8 चौके और एक छक्का पड़ा है सुफियान को। अच्छा, सुफियान का मज़ेदार बात यह है कि जो ये जो स्पेल था ना एंड वाला, इसमें उसने 2 ओवर किए हैं, 6 रन्स दिए हैं और 2 विकेट्स निकाली हैं। ठीक है, और इससे यानी कि इसका मतलब ये है कि इससे जो पिछले 6 ओवर थे उसमें सुफियान को 48 रन्स पड़े हैं। मैंने आपको बताया ना सुफियान को फेंटा पड़ा है ठीक ठाक, और सुफियान को फेंटा इस वजह से पड़ा है कि सुफियान को ना कोई मिडल में ना, पता नहीं ये फास्ट बॉलर बनना चाहता था, स्पिनर बन गया। इसको ना छोटा गेंद करने की बहुत इसको होता है कि मैं पीछे टिप्पा दूँ। पीछे टिप्पा देगा भैया, क्लासन तो नहीं छोड़ता, वो डुसान तो नहीं छोड़ता, बाकी कोई भी नहीं छोड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ, ये देखें, पहल इसको स्पेल की पहली विकेट के ऊपर बॉल मिली है। आते साथ ओडीआई मैच इसका डेब्यू है, पहली गेंद के ऊपर मार्करम की विकेट मिल गई, लकी विकेट। ठीक है, उसके बाद अगली गेंद के ऊपर जनाब क्लासन भाई ने दड़ल करके मारा, लेग साइड पे चौका, छोटा बॉल था, पीछे टिप्पा। उसके बाद वांडर डुसान ने स्वीप मारा, वो चौका। पहले ओवर में 2 बाउंड्रियां भी लग गई, 1 विकेट भी ले ली। फिर उसके बाद सुफियान को जनाब इसके नेक्स्ट ओवर में 2 चौके एक छक्का पड़ा। 2 चौके क्लासन ने मारे, ठीक है, एक कवर्स के ऊपर से बहुत ही आगे कर दिया। फिर उसके बाद उससे अगला चौका बहुत ही पीछे कर दिया। वो इसको अभी ना वो सही आइडिया नहीं हो रहा कि मैंने करना किधर है गेंद। वो एक होता है ना कि एग्जैक्ट स्पॉट जो होता है आपका, मतलब जिसे कहते हैं लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, तो उसको ना अभी वो आइडिया नहीं हो रहा कि वो राइट एट वो स्पॉट कौन सा है कि जहाँ पर मैंने बॉल करनी है। कभी ज़्यादातर तो ये बहुत पीछे कर देता है, अगर आगे करके ब्रेक करने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल ही मुंह के आगे कर देता है, वो भी डेंजरस। तो दोनों गेंदे ये डेंजरस कर रहा है कि जिसके ऊपर बाउंड्री लगने के चांसेस हैं ही हैं। इसी वजह से तो 6 ओवरों में 88 और 6 ओवरों में 48 रन पड़े हैं, 8 की इकॉनमी बनती है सर। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट नहीं, 46 रन। चलो 8 ही की ऑलमोस्ट इकॉनमी होगी ना, 48 और 46 में 2 रन का तो फ़र्क है। खैर, इसको करते हैं साइड के ऊपर। तो सुफियान की ना जो मुझे लेंथ है ना उसकी नहीं समझ आ रही। ठीक है, अब जाहिर बात है बाहर को गेंद इतना ज़्यादा स्पिन भी नहीं करेगा, इसने खेली भी ज़्यादातर T20 हुई है। अब T20 में आप ये अंदाज़ा करें ना, T20 में इसने जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच खेला था, इसी लेंथ पर इसकी ज़्यादातर गेंदें हैं। 4 ओवर्स में 53 रन पड़े थे इसको, 13.25 की इकॉनमी से। उस मतलब इसका सुफियान का ऑनेस्टली स्पीकिंग उस मैच में धड़न तख्ता होकर रह गया था। सुफियान की बॉलिंग इतनी, मतलब आप ये ना, अब मैं इसको आपको कैसे बताऊं कि मतलब हालांकि वो मैच क्लोज गया था, लेकिन सुफियान की बॉलिंग जो है ना वो उसी की बेस के ऊपर तो 183 करने में वो कामयाब हो गए। अब आप ये देखें, इसको उस मैच में इसको 2 चौके और 6 छक्के पड़े हैं सुफियान को, और उनमें से ज़्यादातर इसने पीछे गेंदें की थी। जब आपका एक तो गेंद नहीं स्पिन हो रहा, आप पीछे गेंद कर रहे हैं, आपको पता भी है कि वो सारे बैकफुट के बहुत स्ट्रांग प्लेयर हैं। मार्करम हो गया, क्लासन हो गया, डुसान हो गया,
और कौन है, ये तीन तो बैकफुट के बहुत तगड़े प्लेयर हैं, बहुत तगड़े। इन ये तीनों तो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं छोड़ते। और इन अ वे के अगर रीच की बात की जाए तो इनकी आगे फ्रंट फुट के ऊपर भी रीच अच्छी है। वो तो खैर जेंसन की भी बहुत आला है, हालांकि वो इतना कोई बड़ा जिसे कहते हैं बॉलर नहीं है, बट स्टिल ओ सॉरी बैटर नहीं है, लेकिन उसकी वो जब मारता है टांग निकाल कर तो ठीक ठाक किस्म का वो मिडल करता है। तो सुफियान का ना एक ये प्रॉब्लम है, आज भी मैं देख रहा था कि शुरू में उसको जितनी मार पड़ी है ना, उसको यही प्रॉब्लम हो रही थी कि वो पीछे गेंद किया जा रहा था, पीछे गेंद किया जा रहा था। फिर उसने एक फुल टॉस मारी क्लासन को। अच्छा, ये इसके जो पहले जो ओवर्स है ना उसमें तो उसको ठीक ठाक मार पड़ी है। फिर जब ये कुछ विकटें शिकटें गिरी हैं और उसके बाद ये आया है, इन पर्टिकुलरली जो इसके आखिरी 3 ओवर्स हैं ना, इसके स्पेल के जो आखिरी 3-4 ओवर्स हैं वो ठीक किए हैं। वो मैं इसका देख रहा था कि वो इसने अच्छे कराए हैं वहाँ पर, क्योंकि विकटें शिकटें गिरी थी। तो इसने अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिस ओवर में इसको पड़े हैं ना क्या नाम है, 2 चौके 1 छक्का, उसके बाद इसको हटा लिया, 10 ओवर्स बाद इसको दोबारा लेकर आया। फिर इसने जैनसन को और क्लासन को बॉलिंग की, उसमें उस ओवर में इसको सिर्फ एक ही चौका पड़ा। फिर दूसरी साइड पे विकटें गिरी, इसने बॉश के अगेंस्ट पूरा एक मेडन ओवर कराया, ठीक है। उसके बाद जनाब इसने जैनसन और बॉश को बॉलिंग की, वहाँ पर इसने कोई नहीं जिसे कहते हैं कोई बाउंड्री शाउंड्री खाई। फिर इसने उसी ओवर में 32nd ओवर में इसने आउट किया जैनसन को। अच्छा, फिर जो इसका 34th ओवर था उसमें फिर इसने 2-3 गंदी गेंदें की हैं 2-3 गंदी गेंदें, वो इजीली पिक्ड। आप अगर आप गूगली भी कर रहे हैं तो वो किसी जगह लैंड करेगी तो अपना काम करेगी ना। आपने गूगली में ही विड्थ दे दी है, तो एक तो पहली विड्थ, फिर गूगली करके विड्थ, तो फिर आपको कवर्स के ऊपर से ही चौका पड़ना है। उस ओवर में बॉश इसे 3 चौके मार गया, ठीक है ना। तो इस ओवर में भी इसको थोड़ी सी मार पड़ी, थोड़ी सी तो नहीं, ठीक ठाक ही पड़ी। लेकिन उसके बाद इसका जनाब जैसे इसने 40th ओवर किया वो अच्छा था, 42nd ओवर किया वो, खैर 42nd ओवर में तो इसने गेम ही मुका दी ना, जो 2 लेकर गया था विकटें। तो ये इसके जो 3 स्पेल्स आप देखें ना, ये 3 तो नहीं, खैर आप इसका मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो वो मेजरली तो ये 2 ही स्पेल्स बनते हैं। लेकिन उसमें ना इसकी प्रॉब्लम इसको ये आ रहा है कि इसका मैंने ये अंदाज़ा लगाया, इसको ना गेंद की लेंथ नहीं आइडिया हो पा रही। लाइन फिर भी ये बीच में ठीक पकड़ लेता है, लेकिन लेंथ इसकी ना सुफियान की वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और उसकी मुझे ये रीज़न लगती है कि आपको पता है इसका फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए का कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है सुफियान का। सुफियान वो पाकिस्तान ए या शाइन्स की तरफ से आया हुआ है, ये उस वाले चैनल से आया हुआ है। इसका कोई ऐसा चीज़ जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है, ना इसका कोई लिस्ट ए का एक्सपीरियंस है। ओडीआई 1 मैच खेला, 4 विकेटें ली हैं। T20 9 मैचेस खेले हैं, उसमें 16 विकेट्स हैं। मेजरली उसमें कंट्रीब्यूशन इधर इधर क्या है, क्या उसको कहते हैं, जिम्बाब्वे का। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसने जनाब 2 T20 मैचेस खेले, एक में 2 विकेट्स ली, 21 रन दिए। एक में इसने जिसे कहते हैं 9 रन दिए, कोई विकेट नहीं इसने ली। फिर जिम्बाब्वे में ये तगड़ा रहा, पहले मैच में 3 विकेट्स, दूसरे में 5, तीसरे में 1 विकेट। तो इसका ना मेजरली अगर देखा जाए ना तो 9 विकेटें इसकी 16 में से वो तो इधर आई हैं, 9 विकेटें 16 में से इसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ली हैं। तो वो फिर थोड़ा सा ज़रा होता है ना कि वीक टीम के अगेंस्ट, स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट आप विकेटें निकालें ना मल्टीपल, तो आपकी जिसे कहते हैं ज़रा वो बनती है, आप उसको क्या कहते हैं, सह बनती है। वो अभी सुफियान को डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी लिस्ट ए के सिर्फ 7 ही मैचेस हैं, उसमें 14 विकेट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोई नहीं। फर्स्ट क्लास रेड बॉल से की हो ना तो फिर कोई ज़रा कंट्रोल शंट्रोल लाइन लेंथ ये वो समझ आ जाती इसे। बट होपफुली कि आगे जाकर थोड़ा ये बेहतर हो जाए और खेलना भी शुरू कर दे। ओवरऑल T20 इसने 18 खेले में हैं, उसमें इसकी 26 विकेट्स हैं। तो मैंने आपको बताया ना इसका T20 का जो एक्सपीरियंस है ना वो सबसे ज़्यादा है। बट मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम रियली होपफुल कि ये लड़का जो है ये अपने आप को बेहतर कर ले। मुझे आई मुझे उम्मीद है, मतलब बिना वे के ठीक है, प्रेशर भी होता है ना, ज़ाहिर बात है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, पहले T20 में आपको मार पड़ गई है, तो फिर आप ओडीआई में अपना डेब्यू कर रहे हैं और उसमें आकर आप 4 विकेटें ले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इसका कॉन्फिडेंस तो इसको आया ही होगा डेफिनेटली। मैंने आपको बताया ना बीच बीच में इसने कुछ अच्छे ओवर्स भी निकाले हैं जिसमें इसको कोई बाउंड्री नहीं पड़ी, लेकिन कुछ जिसमें इसको बाउंड्री पड़ी है फिर 2-2 3-3 भी इसने खाई हैं। ऊपर से हाई स्कोरिंग मैच था, विकेट भी थोड़ी बैटिंग के लिए साजगार हो गई थी
ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट गया। बहुत ज़्यादा गेंद स्पिन भी नहीं हो रहा था, वो फैक्टर भी इसके अगेंस्ट गया। तो ऊपर से ये है भी रिस्ट स्पिनर को तो एक दफ़ा मार पड़नी शुरू हो ना, उसका जीपीएस टॉगल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो आई रियली होप कि आने वाले मैचेस में ये लड़का अपने आप को ज़रा बेहतर बैक करे और अच्छी बॉलिंग करे, क्योंकि आगे अभी आपने नेक्स्ट लिमिटेड ओवर्स की क्या खेलनी है। साउथ अफ्रीका हो गया है, फिर आपने मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आपकी टेस्ट सीरीज़ है, फिर एक ट्राई नेशन सीरीज़ है, उसके बीच में अगर कोई हो वो भी मेरे जहन में आ नहीं रहा। एफटीपी देख लेंगे, कोई नहीं, सारी चीज़ें कहाँ से बंदा दिमाग में याद रखे। फिर लेकिन ट्राई नेशन सीरीज़ है वो मुझे पता है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है। तो हो सकता है कि इस लड़के की लॉटरी लग जाए और इस लड़के को ये सारे मैचेस शैचेस या मोस्ट ऑफ इट खेलने का मौका मिल जाए। दो कि अभी अगर आप साइम अयूब की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें, वो तो पार्ट टाइमर है, लेकिन उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। 10 ओवरों में सिर्फ 32-34 रन दिए हैं साइम अयूब ने। और आगा सलमान भी ठीक कर रहे हैं, तो कि आज उसको इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं किया गया, लेकिन आगा सलमान की भी बॉलिंग ठीक है एज ए पार्ट टाइमर। तो इसको थोड़ा सा ना अपनी गेम का लेवल उठाना पड़ेगा, T20 क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट के डिफरेंस को हिसाब किताब में रख कर। बॉलर ठीक है, लेकिन इसको ज़रा और मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे ये शाइन के लेवल तक की या उससे नीचे की जो क्रिकेट है PSL या पेशावर ज़ल्मी के लिए, वो मैच नहीं करती इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का तो अब इसको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि भाई ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बॉलिंग क्या चीज़ होती है और बैटिंग आगे जो हो रही होती है वो क्या चीज़ होती है। तो खैर, बेस्ट विशेज़ टू हिम। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।